कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में राजनीति अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही। मसला भले ही सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई की आंखों के सामने हो, लेकिन इस पूरे मसले पर अभी भी राजनीति अपने चरम पर है। अब एक बार फिर से प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को पत्र लिख दिया है और इस पत्र में फिर उन्हीं बातों का जिक्र किया है जिनके बारे में अक्सर पूरे देश में चर्चा होती रहती है। इस बार पत्र में ममता बनर्जी ने दुष्कर्म के खिलाफ सख्त कानून की मांग करते हुए फिर से बड़ी बातें कही। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार आलापन बंदोपाध्याय ने राज्य सचिवालय नवन्नान में पीएम मोदी को भेजे गए पत्र को मीडिया के सामने पढ़ा, इसके अलावा सार्वजनिक किया। उनके मुताबिक ममता बनर्जी ने पत्र में लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री, मैं आपके ध्यान में बलात्कार की नियमित बढ़ती घटनाओं को लाना चाहती हूँ। पूरे देश में मामले सामने आते हैं और कई मामलों में हत्या के साथ दुष्कर्म होते हैं। ममता बनर्जी ने आगे लिखा, ये देखना बेहद भयावह है कि पूरे देश में प्रतिदिन करीब 90 बलात्कार के मामले सामने आते हैं जो समाज और राष्ट्र के आत्मविश्वास और विवेक को झकझोर देते हैं। इसे समाप्त करना हम सभी का परम कर्तव्य है ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। ऐसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे को ऐसे नृशंस अपराधों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ अनुकरणीय यानी याद रखने वाला दंड का प्रावधान होना चाहिए। केंद्रीय कानून के कड़े होने से व्यापक तरीके से इसको संबोधित करने की जरूरत है। साथ ही ममता ने ऐसे मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मांग करते हुए लिखा, ऐसे मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना पर भी प्रस्तावित कानून में विचार किया जाना चाहिए ताकि ऐसे मामलों में सुनवाई 15 दिनों के भीतर पूरी की जा सके। ममता बनर्जी की ओर से आरजीकर मामले में पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने से पहले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी रेप के बाद मर्डर जैसी घिनौनी वारदात पर कड़े कानून बनाने की वकालत कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को एकजुट होकर केंद्र सरकार से सख्त कानून की मांग करनी चाहिए और इसके लिए दबाव डालना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में हर दिन 90 केस सामने आते हैं, ऐसे में इस पर अंकुश लगाना जरूरी है। लेकिन अब ममता बनर्जी को क्यों ये सब याद आ रहा है, जबकि इससे पहले भी देश भर में तमाम आंकड़े ऐसे ही हैं जो आज उन्होंने अपने पत्र में लिखे हैं। लेकिन चूंकि आरजीकर कॉलेज की ये घटना लगातार चर्चाओं में है, ऐसे में इस पत्र के भी राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। अब हो ना हो अभिषेक बनर्जी को अपनी बुआ की हाँ में हाँ तो मिलानी ही है। अब देखना है इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी क्या देती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।